नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबरदार। आज हम पहुंचे हैं धार शहर से चंद किलोमीटर दूरी पर स्थित एक पहाड़ी पर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं पहाड़ बड़ा। इस पहाड़ी पर हम क्यों पहुंचे हैं, क्या मकसद है और हम आपको क्या बताना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस पहाड़ी पर 5 वर्ष पूर्व 1 करोड़ रुपये का वृक्षारोपण किया गया था। 1 करोड़ के पौधे लगाए गए थे। आज वो पौधे किस स्थिति पे हैं हम ये देखने पहुँचे हैं। इस पहाड़ी की जो दिखाई दे रही है आपको, इस पहाड़ी के चारों राउंड में वृक्षारोपण किया गया था। पौधे यहाँ पर लगाए गए थे 5 वर्ष पूर्व। आज इन पेड़ों की स्थिति हम देखते हैं। यहाँ पर पहुँचे हैं, इस तरफ जो दिख रहा है बिल्कुल सूखा दिख रहा है, कोई पौधे नहीं है। कुछ पौधे जो नीचे हैं मंदिर के आसपास वो ज़रूर कुछ हरे दिख रहे हैं, क्योंकि मंदिर पर जो लोग आते हैं, जो यहाँ के सेवक है, उन लोगों ने इनकी देखरेख की है, इन्होंने लगाए हैं। लेकिन सरकार ने जो यहाँ पौधे लगाए थे 1 करोड़ रुपये के, उनकी क्या स्थिति है ये हम आपको बताएंगे। उस पहाड़ी के पीछे भी पौधे लगे थे, साइड में लगे थे, चारों तरफ आप देख रहे हो कुछ गड्ढे नुमा नाली नुमा बना हुआ है। वहाँ पर कोई पौधे नहीं हैं। पौधे लगभग सब मर गए हैं, दिख नहीं दे रहे हैं, सूख गए हैं। हम चलते हैं इस पहाड़ी के ऊपर और पहाड़ी के ऊपर से चारों तरफ देखेंगे। तो आइए आप हमारे साथ इस पहाड़ी पर। इस तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा गड्ढे जगह जगह किए हुए लाइन से। मुश्किल से 2 4 5 पेड़ जो दिख रहे हैं छोटे छोटे हरे, बाकी अधिकांश सूखे हैं। पूरी पहाड़ी पर आपको इसके निशान दिख रहे हैं वृक्षारोपण के। उनमें पौधे भी नहीं हैं, उन गड्ढों में पौधे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। गड्ढे जरूर दिखाई दे रहे हैं, निशान दिखाई दे रहे हैं। वृक्षारोपण किया गया था और क्या स्थिति है उस वृक्षारोपण की सरकारी, ये स्थिति हर वर्ष बनती है, हर जगह ऐसी स्थिति बनती है। तो हम पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंच चुके हैं, सबसे टॉप पर, और यहाँ से चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं वृक्षारोपण के निशान। इस सब देखिए आप, लाइन से गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े नालीनुमा, जिसमें वृक्षारोपण किया गया था, पर उसमें एक भी पौधा दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से देखिए आप, जो मंदिर के आसपास हरे पौधे दिखाई दे रहे हैं वो वहाँ के सेवकों ने की है मेहनत, उसको तैयार की है, उन्हें बचाया। लेकिन पहाड़ी के बाकी चारों तरफ 1 करोड़ के पौधे लगाए गए थे, वो सब कुछ सूख चुके हैं। हम ये रिपोर्ट आपको इसलिए बता रहे हैं कि सरकार की योजना किस प्रकार होती है। सरकार पर खजाने जो रुपए आते हैं, धन आता है, वो जनता के टैक्स के रूप में दिया हुआ धन होता है और उससे विकास कार्य किए जाते हैं। लेकिन विकास कार्य किस प्रकार किए जाते हैं, वो रुपया इन योजनाओं में कैसे खर्च किया जाता है और योजना कितनी सफल होती है, ये हम आपको बताने के लिए इस पहाड़ी पर आए हैं। पहाड़ी चारों तरफ गड्ढे करे हुए हैं, कुछ चंद पौधे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब कुछ सूख चुके हैं। ऐसे वृक्षारोपण से कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं जनता को। इतना रुपया बर्बाद कर दिया गया। वृक्षारोपण किया गया था तो उसको कुछ यहाँ पर 2 व्यक्ति नियुक्त कर दिए जाते हैं, जो उन पौधों की देखरेख करते, उन्हें पानी देते, जो भी उनकी सुरक्षा होती है वो करते और उन्हें पेड़ बनने तक उनकी सेवा करते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर वर्ष पेड़ लगाए जाते हैं करोड़ों रुपए के और वे सूख जाते हैं। उसका उदाहरण हम आपको बताने के लिए यहाँ पर आए हैं कि देखिए 1 करोड़ के पौधे लगाए थे जो ख़त्म हो चुके हैं, सूख चुके हैं, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे वृक्षारोपण हर वर्ष किए जाते हैं। यह 5 वर्ष पूर्व किया गया वृक्षारोपण था। ऐसे अन्य जगहों पर भी हर वर्ष किए जाते हैं, इस बार भी ऐसे किए जाएंगे। तो हम आपको केवल बताना चाहते थे, देखिए पीछे खेत दिखाई दे, नरवई जल रही है। आपको एक चीज़ बता दें कि शासन प्रशासन अधिकारी लागत निवेदन करते हैं किसानों से कि नरवई नहीं जलाई जाए, इससे प्रदूषण होता है। लेकिन किसानों की अपनी समस्या है, वे बोलते हैं कि नरवई ख़त्म करने में, नष्ट करने में बहुत पैसा खर्चा होता है, इसलिए हम इसे जला देते हैं। वे भी आसान तरीका ढूंढते हैं, इसलिए वे इसमें आग लगा देते हैं। लेकिन इससे नुकसान होता है पर्यावरण को, उनको समझना चाहिए। अब कुछ मशीन ज़रूर निकली है इसके लिए जो नरवई को भूसा बना देगी, लेकिन उसमें खर्च कुछ ज़्यादा आता है, इसलिए किसान ये आसान तरीका ढूंढते हैं, इस प्रकार नरवई जलाते हैं। तो हम पहाड़ पर खड़े हैं, हम वापस अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं। इस पहाड़ पे खड़ों के शीर्ष पे हम चारों तरफ हम देख रहे हैं, कहीं पर भी वृक्षारोपण लगाए गए पौधे नहीं हैं जीवित। कुछ जो पौधे हैं वो पहले उगे हुए हैं। चारों तरफ गड्ढे निशान दिखाई दे रहे हैं वृक्षारोपण के, लेकिन पेड़ नहीं है यहाँ पर। तो इस प्रकार की सरकारी योजना जो होती हैं वे इस प्रकार की होती हैं, हकीकत ये होती है। और सरकार का जो धन है वो इस प्रकार खर्च किया जाता है सरकार द्वारा, नेताओं द्वारा, और वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। और जनता का जो पैसा मेहनत का टैक्स रूप में आता है वो इस प्रकार ख़त्म हो जाता है, वो हो जाता है। योजना की हकीकत है ऐसी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं धार शहर दिखाई दे रहा है काफ़ी दूर। वहाँ से हम इतनी दूर आए हैं, इस पहाड़ी पर चढ़े हैं। काफ़ी ऊंची पहाड़ी है ये। इस भीषण गर्मी के अंदर ऊपर चढ़ के आए हैं केवल आपको ये दिखाने कि 1 करोड़ का वृक्षारोपण किस प्रकार किया जाता है सरकार के नुमाइंदों द्वारा, शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, किस प्रकार योजना का क्रियान्वयन किया जाता है,
ये बताने के लिए हम आपको इतना ऊपर आज पहाड़ी पर चढ़कर आए हैं, बताने के लिए 1 करोड़ का जो वर्कशॉप किया गया था 5 साल पहले, उसकी क्या स्थिति है ये आपकी आंखों से देखिए। आप देख रहे हैं सूर्यास्त सामने, बड़ा शानदार मनमोहक दृश्य दिख रहा है। सूर्यास्त हो रहा है, नीचे मंदिर है, भगवा लहरा रहा है, बड़ा मनमोहक दृश्य है। और इस पहाड़ी पर हम चढ़े हैं ऊपर, बहुत ही शानदार है। और भगवा सूरज का कलर हो रहा है और भगवा झंडा भी लहरा रहा है उसी के ऊपर। बड़ा शानदार दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं इस पहाड़ी पे से। और नीचे, इसी के नीचे जस्ट आप मंदिर दिखाई देगा आपको। मंदिर काफ़ी नीचे है, वहाँ से उसके भी वो नीचे से ऊपर तक आए यहाँ पर इस रिपोर्टिंग के लिए कि क्या स्थिति है, करोड़ों रुपए की योजनाओं का क्या स्थिति होती है। 1 करोड़ के पौधे लगाए सरकार ने, उनका क्या स्थिति है। 10 पौधे बड़े बड़े बन जाते तो भी हमें अच्छा लगता है कि चलिए वृक्षारोपण सफल हुआ, 10, 12, 15 पेड़ बड़े हो गए, लेकिन यहाँ तो इतने पेड़ भी नहीं दिखाई दे रहे। इस प्रकार की रिपोर्टिंग आपको बताते रहेंगे, आप हमारे साथ देखते रहिए खबरदार।